हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीरा के अंदर बग इश्यूज के बारे में। बट उससे पहले एक और सिंपल क्वेश्चन आता है कि बग्स क्या होते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा बग्स क्या होते हैं, बट अगेन मैं यहाँ पे बिगिनर्स को भी काउंट करके चल रहा हूँ, तो स्टिल मैं आपको बता देता हूँ बग होते क्या है। मान लो आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर कोई फीचर कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, वहाँ पे कुछ इश्यू है, तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक बग है। ठीक है, बग्स क्या हो गए ये हमें पता चल गया। मोस्टली जो क्यूए टीम या फिर टेस्टिंग टीम होती है ना, वो जब एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रही होती है तब उनको बग्स मिलते हैं और वो उनको रजिस्टर करती है। राइट, तो मैं पूरा फ्लो बता देता हूँ कि कैसे एक बग को टेस्ट करा जाता है, कैसे वो जीरा के अंदर रजिस्टर होता है और कैसे उसकी टेस्टिंग होती है। राइट, एक एप्लीकेशन के अंदर हमने कोई फीचर बनाया, उसके बाद में वो फीचर जाएगा क्यूए टीम के पास। क्यूए टीम क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी। क्यूए मान लो, टेस्टिंग टीम मान लो, एक ही बात है, थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। राइट, सो टेस्टिंग या फिर क्यूए टीम हम उस फीचर को टेस्ट कर रही है, उनको कुछ ना कुछ इशू मिल गया, कोई बग मिल गया, तो वो क्या करेंगे, जीरा के अंदर रजिस्टर कर देंगे। अब वो जीरा के अंदर रजिस्टर क्यों करें, डायरेक्टली डेवलपर को जाके बता क्यों नहीं देते। छोटी सी तो बात है कि आप तो 2 मिनट का वो बग हो, उससे ज़्यादा आप बोलोगे कि भाई जीरा के अंदर उसको टाइप करने में, उसको इशू क्रिएट करने में लग गया, उतनी देर में तो फिक्स हो जाता। ऐसे काम नहीं होता। जितने भी हमारे इश्यूज बनते हैं, चाहे वो 5 सेकंड का ही क्यों ना हो, वो जीरा के अंदर प्रॉपरली रजिस्टर हो जाना चाहिए। ये स्प्रिंट का भी रूल होता है, स्क्रम का भी रूल होता है, इवन ये डेवलपमेंट का एक बेसिक रूल है कि जितने भी बग्स हैं वो सारे के सारे क्रिएट होंगे। और जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के ऊपर जाएगी ना, पूरी फाइनल होके, सारी नॉर्मल टेस्टिंग वेस्टिंग होके, तो जितने भी सारे के सारे बग्स होते हैं, एक एक वहां जाके टेस्ट फिर से किए जाते हैं। ऑल राइट, सो जैसे ही क्यूए को बग मिला, वो जीरा के अंदर रजिस्टर करेगा, उसके बाद में डेवलपर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो काम हो जाएगा, बग फिक्स हो जाएगा, क्यूए टीम या टेस्टिंग टीम उसको फिर से टेस्ट करेगी, और अगर वो फिक्स हो गया तो उसको क्लोज कर देगी, यानी कि ठीक है भाई सब कुछ बढ़िया है। कुछ इश्यू है तो फिर से वो उसी को रीओपन कर देगी, मतलब कि अभी ये फिक्स नहीं हुआ। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। राइट, तो अब आप एक चीज बोल सकते हो कि यहां पे आपने बग इश्यूज क्यों लिखा है। नॉर्मली बग लिख दो ना, दोनों का एक सा ही मतलब लग रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं डायरेक्टली लिख देता ना बग इन जीरा यहां पे, या फिर इशू इन जीरा लिख देता, तो ऐसा लगता कि जीरा वाली वेबसाइट में, जीरा वाले सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई इशू की बात कर रहा हूं। राइट, तो हम लोग जब भी जीरा के अंदर कुछ बग क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बग इशू। तो बेसिकली हम जीरा वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी एप्लीकेशन का बग रजिस्टर कर रहे होते हैं, ना कि जीरा की साइट के अंदर बग ढूंढ रहे होते हैं। कूल, तो बग इशू क्या आपको ये पता चल गया। अब इसको क्रिएट कौन करता है। देखो, वैसे तो इसको मैनेजर, टीम लीड, क्लाइंट, जिनको भी जीरा का एक्सेस है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियसली उनको राइट का एक्सेस होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी क्यूए टेस्टिंग टीम होती है ना, वही बग को रजिस्टर करती है। ठीक है, उसने बग को रजिस्टर करा, डेवलपर काम करेगा, बाद में वो इशू फिक्स हुआ कि नहीं, वो फिर से टेस्टिंग के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम लोग बग क्रिएट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर जाओ, यहाँ पे रोड मैप है, यहाँ पे बैकलॉग्स है। तो अगर आपको स्पेसिफिक स्प्रिंट में क्रिएट करना है तो यहाँ पे इशू पे क्रिएट कर लो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसी स्प्रिंट के अंदर नहीं करना, अगली स्प्रिंट में करना है तो नीचे क्रिएट कर लो। और यहाँ पे क्रिएट का जब ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहीं से दिखा देता हूँ बिकॉज यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमें प्रॉपरली एक पूरा बग क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टाइप, यानी कि आपको बग क्रिएट करना है, एपिक क्या, तो मुझे बग क्रिएट करना है। उसके बाद में स्टेटस क्या है उसका, टू डू है यानी करने वाला है, इन प्रोग्रेस चल रहा है, डन चल रहा है, तो हम लोग टू डू के अंदर है। मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ जैसे कि नो मिनिमम वैलिडेशन, लेंथ वैलिडेशन, ये मैं सिंपली लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। प्लीज ऐड वैलिडेशन इन ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड, यहाँ पे और भी डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, जितनी भी आप डिटेल चाहो, यहाँ पे वीडियो अटैच कर सकते हो, कुछ लिंक अटैच करना चाहते हो, जो भी आपको अटैच करना हो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में किसको असाइन करना है वो आप उसको असाइन कर सकते हो। इसमें कुछ लेबल वगैरह, स्प्रिंट डालनी है, हमारी करंट स्प्रिंट है, जो भी आपको स्प्रिंट डालनी है वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंट में नहीं डालोगे तो भी चलेगा। कितना टाइम लगने वाला है, अगर आपको आइडिया है, आप खुद काम करने वाले हो, उसके ऊपर तो लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि 2 स्टोरी पॉइंट दे देता हूँ। अब मैं 1 घंटा मान के चल रहा हूँ एक स्टोरी पॉइंट का। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टोरी पॉइंट के अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से काम करें। 2 घंटे का मैं लगा देता हूँ। उसके बाद कोई अटैचमेंट ऐड करनी है, इशू के अंदर कुछ ये ऐड करना है कि इशू किससे ब्लॉक्ड है, कुछ नहीं, तो आपको कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, किसको ये दिखना चाहिए, किसको नहीं, तो वो कर सकते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला इशू हमारा क्रिएट हो जाएगा। और जैसे हमारा इशू क्रिएट होगा ये जाएगा बैकलॉग्स के अंदर।
और उसका साइन आएगा यहाँ पे रेड। इससे आप एपिक अटैच कर सकते हो, डायरेक्टली अटैच करना चाहो तो। अदरवाइज को प्रॉपरली देखना है तो यहाँ पे जाओ और इसको प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो। इसमें कुछ कमेंट ऐड करना है, मान लो कि बाद में डेवलपर को पता चला कि नहीं यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी ऐसी कि हमें वैलिडेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे कमेंट कर सकता है कि भाई हमारी कोई वैलिडेशन ही नहीं थी, ऐसा कुछ ना कोई मेंशन नहीं था, क्या वैलिडेशन लगानी है मुझे ये बताओ, कितने मिनिमम कैरेक्टर मैक्सिमम कैरेक्टर, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ चाइल्ड इश्यूज क्रिएट करने हैं, लिंक करना है। मान लो मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ, ये ब्लॉक बाय है कि भाई इसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लॉक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो रिलेटेड टू। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टोरी का लिंक या फिर बग का लिंक, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे मेक लॉगिन फॉर्म एंड अप्लाई वैलिडेशन, इससे कि भाई ये इससे रिलेटेड है, तो मैंने इसको लिंक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप किसी को असाइन कर सकते हो, टू डू करना है, इन प्रोग्रेस करना है, ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे डिलीट मूव वगैरह वाली चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, क्लोन वगैरह करना है, मूव वगैरह पेरेंट वगैरह ऐड करना है वो। यहाँ पे आप एपिक ऐड कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, अटैचमेंट ऐड कर सकते हो, ये इसकी बेसिक चीजें हो गई, राइट। और स्टोरी पॉइंट्स वगैरह वो ऐड करना चाहते हो, यहाँ से ब्रांच वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। ये कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो के अंदर, बिकॉज हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। बैकलॉग के अंदर आ गया। अच्छा, अभी अगर आप बोर्ड के अंदर चेक करोगे ना तो ये वाला बग कहीं मेंशन नहीं होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे एक ही स्टोरी है। मैं अब इसको बैकलॉग से उठा के हमारे करंट स्प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। इसको कंफर्म करा मैंने कि भाई इसको डाल दो करंट स्प्रिंट के अंदर, बोर्ड के ऊपर आए तो यहाँ पे दिख गया। अब मैं इसको अगर यहाँ से उठा के डन कर देता हूँ कि ये डन हो चुका है, तो अगर आप इसका स्टेटस चेक करोगे ना जाके तो यहाँ पे डन होगा कि भाई ये ऑलरेडी डन हो चुका है, राइट। तो बट अगर मैं इसको भी के लिए टू डू के अंदर ही रख रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, जब तक हमारी स्टोरी क्रिएट नहीं हो रही तो हम लोग इसको डन नहीं कर सकते, अभी के लिए मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बग्स क्रिएट कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा बग, तीसरा बग, जितने मर्जी बग क्रिएट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक क्या थोड़ी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन थी, नॉट ओनली बेसिक। सो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये मेरा पेटीएम वाला डोनेशन नंबर है, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।